जी बच्चों, आज हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस डील करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक था कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं, इसको हम डील करते हैं। जी, तो आ जाए हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि ही डैश इन द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ही के बाद हमारे पास ब्लैंक है और हमारे पास ऑप्शंस हैं। ही हैज बीन प्लेइंग, he plays, he has played और he had played। तो हम देखेंगे कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट है और उसको क्यों करेक्ट है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं देखूं, इस सेंटेंस को देखूं, तो ही हैज बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये जो फॉर अ लॉन्ग टाइम इज अ टाइम मेंशन है, एक टाइम दे दिया गया है और सिंस फॉर का यूज हुआ कि ये काम किसी टाइम, पास्ट के किसी टाइम से शुरू हुआ और अब तक है। अच्छा, फॉर और सिंस, ये जो कंसेप्ट आपका सिंस फॉर का, मैंने शायद आपसे डिस्कस किया था कि सिंस फॉर जो है ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो हम आम तौर पर, अगर हम टाइम के हिसाब से इनको डील करें, तो ये आम तौर पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। ये जो है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस की जब हम बात करते हैं टाइम दिया हुआ सेंटेंस के, तो वैसे तो इनके और भी यूजेस हैं, लेकिन मैं सिर्फ टाइम की बात कर रहा हूं। जब टाइम, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक हो रहा हो, तो या हो चुका हो, तो हम उसके लिए सिंस फॉर का यूज करते हैं। ये मैं टाइम, हालांकि इनके और भी जगहों पर इनका इस्तेमाल है, लेकिन मैं अभी उनको डिस्कस नहीं करूंगा। मैं सिर्फ टाइम के हवाले से इनकी बात करूंगा। तो फॉर जो है ये आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं और सिंस भी ऐसा ही है। लेकिन सिंस का अगर देखा जाए, तो सिंस का जो इस्तेमाल है वो कुछ इस तरह से भी है। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो यूज होते ही होते हैं, लेकिन सिंस के दो एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। वो कौन कौन से हैं? यानी अगर मैं आपसे बात करूं, ही हैज बीन ईटिंग 4 breads since morning। अब चूंकि मॉर्निंग, क्योंकि हमारे जो टाइम दिया हुआ है वो है पॉइंट में, और इनका जो सेंस फॉर का जो डिफरेंस था कि सेंस कहाँ यूज करते हो, फॉर कहाँ यूज करते हो, वो एक वीडियो बनी है, लेकिन फिर बता देता हूँ शॉर्ट में कि जो सेंस है ये आपका पॉइंट इन टाइम, यानी कि आप पास्ट में कोई टाइम, कोई पॉइंट से शुरू हुआ, यानी पॉइंट, आप रेफर कर रहे हो किसी पॉइंट को, टाइम के किसी पॉइंट को आप रेफर कर रहे हैं, तो वहां पर हम सिंस यूज करते हैं। लेकिन अगर वो ड्यूरेशन हो तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे 2 घंटे है, 3 महीने है, 10 दिन है, 15 सेकेंड है, 4 सदियां हैं, 10 साल है, तो ये आपका ड्यूरेशन होगा, वहां पर आप फॉर यूज करते हैं। अच्छा देखिएगा, मैंने कहा था कि आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप दोनों को यूज करते हैं, और सिंस एक वाहिद है जिसमें हम दो एक्सेप्शनल केसेस को भी डील करते हैं। वो क्या है? अब इसके, जब मैंने ये कहा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये इसको ठीक होना चाहिए, इसको ठीक होना चाहिए। लेकिन एक गलती इसके अंदर ये है कि ये जो 4 ब्रेड्स हैं, ये जो तादाद दे दी है किसी चीज की, वो सुबह से 4 रोटियां खा रहा है। तो जब आप 4 रोटियां, यानी कि आप टाइम गिनती दे देते हैं, जिस चीज को ये कर रहा है, ये खा रहा है, उसकी गिनती है। 4 एप्पल्स हैं, 3 ब्रेड्स हैं, 4 ब्रेड्स हैं, कुछ भी जो गिनती में आप
आप दे रहे हो उस की तादाद को, तो वो हम केस को चेंज कर देते हैं, यानी ये जो होगा ये हैज बीन ईटिंग नहीं बल्कि हैज ईटन, यानी कि परफेक्ट टेंस को हम यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ये एक ये केस है एक इसका। और दूसरा क्या है, अगर मैं ये लिखूं, ये मैं सेंस की बात करूं, अगर मैं ये लिखूं कि आई हैव बीन knowing him since 2020, सपोज, इसको ठीक होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है कि ये सेंस जो है ये ड्यूरेशन को शो करता है, सॉरी पॉइंट को शो करता है, ये आपका पॉइंट था, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको हमने यूज कर लिया। लेकिन गलती अब इसमें ये क्या है, अब इसमें भी गलती क्या है कि जो आपके वर्ब्स वो हैं जो नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, जो नॉन एक्शन वर्ब्स हैं वहां पर आप इसको, क्योंकि ये नॉन एक्शन वर्ब है तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है, लिहाजा यहां भी आप आई हैव नॉन यूज करेंगे आप परफेक्ट टेंस को, आई हैव नॉन हिम सिंस 2020। तो ये दो केसेस थे, बाकी हम इन दोनों को सिंस वर्ब को हम यूज करते हैं पास्ट के किसी टाइम से लेकर अब तक, पास्ट के किसी टाइम से लेकर अब तक। तो इसमें भी है, इसमें टाइम दिया गया है कि वो काफी अरसे से या थोड़े अरसे से या काफी देर से खेल रहा है, कहां पर, ग्राउंड में। अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि जब हम ऐसी सिचुएशन में देखते हैं कि कोई काम माजी में शुरू हुआ और अभी भी हो रहा हो, तो उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। पास्ट में शुरू हुआ और अब तक जारी है, तो यानी कि पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में आके खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी भी जारी, खेल रहा है काफी देर से, तो पास्ट से शुरू होकर ये परफेक्ट हो गया और अभी भी ये जारी है, तो उसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो सिर्फ इसमें पहले में ही आपके ऑप्शन में आ रहा है। एक बात, अब ये इसको हमें आइडिया होगा कि इसको लिखना चाहिए था, लेकिन अब इनको क्यों नहीं लिखते हैं, प्लेस, ही प्लेस का मतलब ये है कि इसमें प्रेजेंट की बात है, लेकिन ये तो पास्ट से शुरू हुआ है काम, पास्ट से शुरू होकर अभी भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट, तो ये प्रेजेंट लगा हुआ है, यहाँ पर तो प्रेजेंट नहीं आना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन हो गया गलत, प्लेस नहीं आना चाहिए। हैज प्लेड का मतलब ये है कि ये काम जो पास्ट से शुरू हुआ और यहां आके खत्म हुआ, परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट, यानी कि पास्ट से शुरू होकर अब आगे खत्म हो गया, प्रेजेंट में खत्म हो गया, लेकिन वो तो अभी भी खेल रहा है, लिहाजा इसको भी आप काट देंगे, इसे भी ऑप्शन गलत है। हैड पीरियड का मतलब है कि पास्ट में कोई काम शुरू हो और पास्ट में ही खत्म हो गया, हालांकि मैंने पहले बताया था कि जो हैड थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, उसके साथ आप प्रॉपर सेंस लेने के लिए आप पास्ट इन डेफिनेट भी यूज करते हैं, यानी कि पास्ट इनटू पास्ट है, यानी पास्ट में कोई काम हुआ, जैसे जैसे आम जो एग्जांपल लेते हैं, द पेशेंट हैड डाइड, अब ये परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट का परफेक्ट है, लेकिन अभी ये सेंस नहीं पूरी दे रहा, क्योंकि इसके आगे कुछ होना चाहिए, वो है बिफोर, बिफोर इज अ टाइम, जिस टाइम की आप बात करते हैं उससे पहले, बिफोर द डॉक्टर केम, ये अब पूरी सेंस दे रहा है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में यूज करने के बाद आप बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ताल्लुक जुड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, लिहाजा एक काम पास्ट में हुआ, खत्म हुआ और उससे पहले एक काम हुआ, तो ये परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में ये आएगा, लिहाजा ये हेड प्लेट तो खत्म हो गया, क्योंकि वो खत्म नहीं हुआ बल्कि वो अभी प्रेजेंट में आके जारी है, लिहाजा आपका जो चौथा ऑप्शन था हेड प्लेड वो भी खत्म। तो सिंपल सी हमें कंसेप्ट आ गया कि ये हैज बिन प्लेइंग, ही हैज बिन प्लेइंग, वो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी ये काम जारी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं, ये आपका ऑप्शन ठीक था। नेक्स्ट इज ही डैश हिज
होमवर्क बिफोर द गेस्ट्स केम। अब आ जाइए, अब वो पहले वाली बात आ गई है। मैं अगर आपको ये कंसेप्ट ये वाला समझ में आ गया तो ये आपके लिए तो हलवा ही है, ये तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक काम पास्ट में हुआ और उससे पहले एक काम हुआ, तो हैड फिनिश्ड। लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा फिनिश्ड? देखें कि जो बिफोर टाइम आपने दिया, ये बिफोर जो शो करता है, ये आपका कन्वेंशन है, ये शो करता है कि आपका एक काम हुआ है और उससे पहले एक हुआ है। लेकिन जो ये है पास्ट इंडेफिनिट शो करता है कि आपने एक काम किया और वहीं पर खत्म कर दिया, उसके दूसरे किसी एक्शन से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट तो ये हुआ, हमें बताना था कि इससे पहले भी एक काम हुआ है, तो ये तो दोनों ही एक ही टाइम में दोनों हो जाएंगे, जो कि नहीं हो सकता, दोनों एक टाइम में नहीं हो सकते हैं। उसने काम भी किया और गेस्ट भी आ गए। अच्छा, लेकिन हम जो कि बिफोर शो करते हैं कि आप इनमें डिफरेंस करेंगे कि एक जो टाइम है वो पहले शुरू हुआ, काम खत्म हुआ, उसके बाद एक काम खत्म हुआ। तो चूंकि ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपने यूज कर लिया, एक काम ये हुआ बिफोर द गेस्ट्स अराइव, इनसे आने से पहले, यानी कि जो काम पहले हुआ है उस काम से जो पहले हो चुका था पास्ट इनटू पास्ट में, यानी ये पहले काम होगा फिर ये आएंगे। तो ये जो काम है ये बिफोर की वजह से हमने ये सारा सिस्टम ज़हन में लेकर आए, ये सारा हमें समझ आ गई कि एक काम हुआ है लेकिन उससे पहले एक काम हुआ है। और जब पास्ट में पास्ट को यूज करते हैं तो हैड थर्ड फॉर्म यूज करिए, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, लिहाजा ये तो खत्म और ये ठीक है। अभी इसको भी देखते हैं। हैज फिनिश्ड का मतलब है कि वो तो प्रेजेंट पास्ट से शुरू हुआ और प्रेजेंट में आके खत्म हुआ, जबकि ये तो पास्ट में खत्म हो गया था, प्रेजेंट में आने से पहले पहले ही ये तो काम खत्म हुआ। इसको का मतलब ये कि आज यानी अभी ये काम खत्म हुआ है, इसका पास्ट से कोई ताल्लुक नहीं, पास्ट से लेकर ये यहां तक पहुंच गया प्रेजेंट तक, तो ये तो है नहीं आ सकता। हैड बिन फिनिश्ड, खत्म कर दिया गया है, ये तो परफेक्ट टेंस हुआ पैसिव में, हैड बिन फिनिश्ड। तो ये पैसिव तो इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंसेस हैं एक्टिव फॉर्म में। he had finished he had finished his homework before the guests came। तो ये जो had been finished है, ये तो किसी सूरत में भी नहीं आ सकता, क्योंकि पैसिव तो है, had been finished खत्म किया जा चुका है। तो परफेक्ट, ये जो पैसिव है परफेक्ट का, ये भी इसको हम यूज नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात कि एक काम पास्ट में हुआ और एक काम पास्ट में उससे पहले हुआ, तो पास्ट इन पास्ट में हम हैड थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये इसका